Hello everyone. Today our topic is chapter 6 triangles. We have already done in the previous class, that is the most important theorem of the chapter, basic proportionality theorem or Thales theorem. We have already done it. So you can go through the video and look at it. Now there are certain terms that is corollary. कॉरोलरी क्या होती है हमारे पास, जो आपने कोई भी रिजल्ट प्रूव किया है उस रिजल्ट की हेल्प से अगर आप कोई और छोटे छोटे एक दो रिजल्ट प्रूव करते हो तो उन्हें बोला जाता है कॉरोलरी। अब जैसे हमने यहाँ पे क्या प्रूव किया है, हमने बीपीटी प्रूव कर दी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब हमें क्या करना है, इसी की हेल्प से अगर हम एक दो रिजल्ट और प्रूव कर लेते हैं तो उनको कॉरोलरी बोला जाता है। कॉरोलरी क्या हुआ, अगर हमें वो रिजल्ट कहीं यूज हुआ तो हम उसको भी यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास कॉरोलरी क्या है, इन अ ट्राइंगल एबीसी अ लाइन डीई पैरेलल टू बीसी इंटरसेक्ट्स एबी इन डी, जैसे कि हमें फिगर में दे रखा था, एंड एसी इन ई। एज इट इज वही फिगर है जो हमने क्या किया था, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के लिए बनाया था। तो हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है, द फर्स्ट पार्ट इज AB upon DB equals to AC upon EC. Second part is AD upon AB equals to AE upon EC. तो देखते हैं पहले कैसे स्टार्ट करना है। ये इसका प्रूफ कहाँ से स्टार्ट होगा, जो हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की थी उसका रिजल्ट हम डायरेक्ट उठाएंगे, क्योंकि कॉरोलरी है, कॉरोलरी का मतलब है हमें किसी रिजल्ट की हेल्प से इसको प्रूव करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा फ्रॉम थेल्स थ्योरम। आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी लिख सकते हो, थेल्स थ्योरम भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। हमारे पास क्या आया, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ठीक, ये आया था हमारे पास, ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का रिजल्ट था। अब दोबारा फिगर की तरफ चलते हैं एक बार। अब फिगर में आप देखो हमने क्या प्रूव किया था, AD यहाँ से यहाँ तक का रेशो और यहाँ से यहाँ तक का रेशो दोनों साइड से इक्वल होगा। अब फर्स्ट कॉरोलरी में क्या बोला है, AB अपॉन DB। AB का मतलब ये कंप्लीट साइड और DB का मतलब ये छोटी वाली साइड। सेकेंड वाली कॉरोलरी में क्या है, AB मतलब ये कंप्लीट साइड और फिर साथ में ये छोटी वाली साइड AD। तो मतलब हमें कंप्लीट साइड पे बात करनी है। अब कंप्लीट साइड कब आएगी, जब AD प्लस DB हमारे पास हो जाए तो हमारे पास कंप्लीट साइड आ जाएगी। अब AD प्लस DB कैसे होगा, देखो इधर AD अपॉन DB है बट प्लस कैसे होगा, अगर मैं दोनों साइड +1 कर दूं, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, क्यों किया देखते हैं अभी। एडिंग 1 ऑन बोथ साइड करने से हमें क्या बेनिफिट हुआ, AD अपॉन DB, इधर भी +1, इधर आ गया AE अपॉन EC और इधर भी +1। अब देखो जब +1 है और एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ऊपर क्या बन जाएगा, AD अपॉन AD प्लस DB, और इधर एलसीएम लिया मैंने EC तो मेरे पास क्या बन गया, AE प्लस EC। ठीक है, अब अगर हम फिगर में देखें, दोबारा से इधर ड्रॉ कर लेते हैं। हमारी फिगर में क्या था, ABC और ये एक लाइन थी DE। अब आप ऑब्जर्व करो, AD प्लस DB क्या बन गया, कंप्लीट AB, तो ये आ गया AB अपॉन DB। ऐसे ही AE प्लस EC क्या बन गया, कंप्लीट AC अपॉन EC। ठीक है, हमें यही प्रूव करना था। आप देख सकते हो ऊपर जो भी हमें प्रूव करना था वो एग्जैक्ट सेम आ गया इसी के। तो इट मीन्स ये हमारी एक कॉरोलरी हो गई जो हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से प्रूव की थी। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट पे। अब सेकेंड पॉइंट में हमें क्या बोला है प्रूव करने के लिए, पहले मैं लिख देती हूँ, AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, AD अपॉन AB AE अपॉन EC। अब देखो अगर मैं दोबारा से +1 करती हूँ तो मुझे दिख रहा है हम ऊपर वाली स्टेटमेंट के आसपास पहुंच जाएंगे। अब मुझे क्या चाहिए, फ्रैक्शन में AB चाहिए, अपॉन में AB चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले जो भी हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है उसको रिवर्स कर लेंगे। तो पहले लिख लेते हैं बाय थेल्स थ्योरम। बाय थेल्स थ्योरम क्या आया मेरे पास, AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ठीक है, अब इसी चीज में अगर मैं +1 करूंगी तो मेरे पास ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा, तो कुछ तो चेंजेस होंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको रिवर्स। तो थेल्स थ्योरम से हमारे पास क्या आया, हमें पता है AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, हमने लिख दिया। अब मैं इसको रिवर्स करूं, रिवर्स करने पे क्या बनेगा, DB अपॉन AD इक्वल्स टू EC अपॉन AE। ठीक है, अगेन वही स्टेप, हमें क्या करना है, दोनों साइड ऐड 1 करना है, एडिंग 1 को सर्कल में नहीं लिखना है, ऑन बोथ साइड्स। सर्कल तब लगाते हैं जब हम इक्वेशन का नेम देते हैं।
तो यहाँ से मेरे पास आया DB अपॉन AD प्लस 1 इक्वल्स टू EC अपॉन AE प्लस 1। एलसीएम लिया, यहाँ से आया AD, यहाँ आया DB प्लस AD इक्वल्स टू EC अपॉन AE, एलसीएम लेने से प्लस AE हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास दोबारा देखते हैं फिगर में कैसे बना हमारे पास ये A, B, C एंड दिस इज D, DE। अब आप ऑब्जर्व करो DB प्लस AD अगेन क्या बन गया AB अपॉन AD इक्वल्स टू EC अपॉन EC प्लस AE, तो ये बन गया हमारे पास AC अपॉन AE। बट जो प्रूव करना था उसमें AB फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर में है, दोबारा से रिवर्स कर देते हैं तो दिस इम्प्लाइज AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC। यही हमें प्रूव करना था। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से अगर आप देखो तो हमारे पास क्या हुए, हमारे पास 3 रिजल्ट्स हो गए जो सिर्फ BPT की हेल्प से आ रहा है। फर्स्ट तो BPT इटसेल्फ जिसमें क्या था AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ साइड में BPT, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सेकंड कॉर्लरी हमने प्रूव की AB अपॉन DB इक्वल्स टू AC अपॉन EC। थर्ड रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC। इट मीन्स कहने का मतलब है कि कोई भी रेशो लो आप, चाहे आप रेशो लो स्मॉलर साइड का स्मॉलर साइड से, चाहे आप रेशो लो ग्रेटर साइड का स्मॉलर साइड से, चाहे आप लो इस वाली स्मॉलर साइड का ग्रेटर साइड से, तो कोई भी आप रेशो लोगे सबका रेशो इक्वल आएगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। इट इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अगर हमें थेल्स थ्योरम पता है तो हमें उसका कन्वर्स भी पता होना चाहिए। अब कन्वर्स देखते हैं। कन्वर्स में क्या बोला है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल। कन्वर्स का मतलब होता है उल्टा। बीपीटी में हमें क्या गिवन था कि हमें गिवन था कोई भी ट्राइंगल है ABC, और अगर कोई हमें लाइन पैरेलल गिवन है तो वो साइड को 2 इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। यहाँ पे आपको रेशियो इक्वल गिवन है तो आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, ऑब्वियसली लाइन शुड बी पैरेलल। अब पैरेलल लाइन प्रूव करने के लिए हमें कैसे करना पड़ेगा, हम सपोज कर लेंगे कि हमारी लाइन पैरेलल नहीं है। देखते हैं हम दोबारा से, ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो हमें क्या प्रूव करना है, DE को प्रूव करना है BC के पैरेलल। तो सबसे पहले तो लिखते हैं जो भी गिवन है। गिवन में हमारे पास क्या है, ट्राइंगल ABC एंड अ लाइन। अब ऑब्वियसली हमें नहीं पता पैरेलल है तो मैं इसको एक्सटेंड कर देती हूँ, किसी लाइन का नेम दे दिया मैंने इसको L, ठीक है। लाइन L इंटरसेक्टिंग, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, AB और AC को, AB एंड AC एट D एंड E रिस्पेक्टिवली, ठीक है। D और E पॉइंट पे उसको इंटरसेक्ट करनी है। इंटरसेक्ट कर रही है कैसे, सच दैट, ये हमें गिवन है। क्या गिवन है कि इन दोनों का रेशियो इक्वल होगा, दैट इज AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये रेशियो हमें गिवन हो गया, मैं इसको नेम दे सकती हूँ इक्वेशन 1, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है, तो लिखेंगे टू प्रूव। टू प्रूव में हमें क्या करना है, इनको पैरेलल प्रूव करना है, यानी कि DE पैरेलल टू BC। अब देखो और कुछ नहीं दे रखा, रेशियो दे रखा है और पैरेलल प्रूव करना है, तो कोई हमारे पास एज सच टॉपिक बचा नहीं, कोई ऐसा रिजल्ट बचा नहीं जिसको हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसका प्रूफ स्टार्ट कर देंगे कॉन्ट्राडिक्शन से। कॉन्ट्राडिक्शन का क्या मतलब होता है कि जो चीज आपको प्रूव करनी है उससे उल्टा ले लो, कि मेरे को DE को पैरेलल करना है ना BC के, तो मैं लेट कर लेती हूँ, लेट DE नॉट पैरेलल टू BC, कि DE BC के पैरेलल नहीं है। अब ऑब्वियसली DE BC के पैरेलल नहीं है तो मैं एक लाइन तो ऐसी ड्रॉ कर सकती हूँ जो BC के पैरेलल आएगी। सपोज मैंने वो लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ तक F तक, तो मेरी DF लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, देन देयर मस्ट बी, ठीक है। क्या होगा, कोई ना कोई लाइन तो होती है जो दूसरी लाइन के पैरेलल हम ड्रॉ कर सकते हैं। अनदर लाइन, कौन सी लाइन हमने ड्रॉ की है, थ्रू D। किससे ड्रॉ की, हमने D से ड्रॉ की है, थ्रू D विच इज पैरेलल टू BC, विच इज पैरेलल टू BC, ठीक है, पैरेलल टू BC। और क्या लेट हो गया, लेट DF पैरेलल टू BC। अब DF BC के पैरेलल है, देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम हमारे पास क्या आ जाएगा। मैं थेल्स थ्योरम क्यों लिख रही हूँ बार बार, क्योंकि BPT लिखना थोड़ा लेंथी हो जाता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो इसलिए हम थेल्स लिख देते हैं ताकि राइटिंग पार्ट शॉर्ट रहे हमारे पास। तो अब देखो थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि इनका रेशियो इक्वल होना चाहिए।
तो रेशियो इक्वल कर देते हैं, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AF अपॉन FC। ये आ गई इक्वेशन 2। अब आप देखो इक्वेशन 1 यहाँ पे है मेरे पास, इक्वेशन 2 यहाँ पे है, तो AD अपॉन DB सेम है दोनों में, तो 1 और 2 से हमारे पास क्या आ जाएगा, बाय 1 एंड 2। अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, AE अपॉन EC इक्वल्स टू AF अपॉन FC। दोनों इक्वल आ गए, बट इससे तो कुछ प्रूव हुआ नहीं। हमें प्रूव क्या करना है, हमें बेसिकली ये प्रूव करना है कि जो DF है या जो FC है वो EC कुछ ऐसे इक्वल आ जाए कि ये दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड कर रहे हैं, कुछ इस तरह की स्टेटमेंट आ जाए। तो मैं क्या करती हूँ, दोनों साइड एडिंग 1 कर देते हैं। ये एडिंग 1 वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली जगह यही यूज करते हैं हम, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, कॉर्लरी में भी ये यूज किया था। तो यहाँ से बना AE अपॉन EC प्लस 1 और इधर बना AF प्लस FC प्लस 1। तो यहाँ एलसीएम लिया EC, तो यहाँ पे हमारे पास बना AE प्लस EC, इधर एलसीएम लिया FC, तो हमारे पास बना AF प्लस FC। AE प्लस EC देखें फिगर में क्या बनेगा, AE प्लस EC बन गया कंप्लीट AC, और इधर AF प्लस FC भी क्या बन गया, कंप्लीट AC। दोनों साइड AC बन गया, AC अपॉन EC, और इधर भी बन गया AC अपॉन EC। अब क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप, यहाँ पे FC है, दोनों साइड AC है, दिस इंप्लाइज 1 अपॉन EC इक्वल्स टू 1 अपॉन FC, और क्या बोल सकते हैं हम, और EC इक्वल्स टू FC। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। दोबारा फिगर पे चलते हैं, देखो EC मतलब यहाँ से यहाँ तक और FC मतलब यहाँ से यहाँ तक, क्या ये पॉसिबल है कि ये वाली डिस्टेंस हमें दिख ही रही है, ये इतनी ग्रेटर है इससे, तो ये कब पॉसिबल हो जाएगा, जब ये दोनों पॉइंट्स आपस में कॉन्साइड कर जाएंगे। कब पॉसिबल होगा, जब ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में कॉन्साइड कर जाएंगे। और कौन से पॉइंट है दोनों, F और E, और F और E अगर दोनों कॉन्साइड कर गए तो इट मीन्स हमारी DE DF लाइन एक ही हो गई, मतलब DE पैरेलल हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, दिस इज पॉसिबल। ये कब पॉसिबल होगा हमारे पास, ओनली व्हेन, कब, E एंड F कोइंसाइड्स, क्या हो जाएंगे, कॉन्साइड कर जाएंगे। कॉन्साइड कर जाएंगे तो इट मीन्स हैंस DE पैरेलल टू BC। यही हमें प्रूव करना था, तो यही हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। सो दिस इज द कन्वर्स ऑफ द थेल्स थ्योरम। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका रिजल्ट भी याद करना है हमें। Now I am starting with the examples of the NCERT, that is before the exercise. Examples हम start कर रहे हैं। अब अगर आप नोटिस करोगे तो एग्जाम्पल 1 जो हमारे पास है, एग्जाम्पल 1 में क्या बोला है, हमें प्रूव करना है, सेम वही स्टेटमेंट है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट AB एंड AC, तो हमें प्रूव करना है AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। अब आप अगर याद हो आपको, इसी क्लास में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था एक कॉर्लरी से। अब कॉर्लरी क्या थी हमारे पास, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ये ध्यान रखना, AD अपॉन AB, AE अपॉन EC। तो देखिए कॉर्लरी कहाँ पे पहुंचे हम, AD अपॉन AB, AE अपॉन EC। तो ये देखो कॉर्लरी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल 1 ऑफ NCERT, एग्जाम्पल 1 ऑफ NCERT। ठीक है, चैप्टर 6 के लिए एक्सरसाइज से पहले। तो ये हम रिपीट नहीं कर रहे दोबारा, ये आप खुद कर लेना दोबारा से, वैसे ऑलरेडी किया हुआ है। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉरोलरी 1। ठीक है, कॉरोलरी 1 हो गई हमने जो अभी अभी की थी। अब मूव करते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। नाउ एग्जांपल 2 इज ABCD इज अ ट्रेपीजियम। अब देखो ट्राइंगल नहीं दिया हमें, कोई भी ट्रेपीजियम दिया है। ट्रेपीजियम में क्या होता है, वन सेट ऑफ साइड इज पैरेलल विद AB पैरेलल टू DC। ये हमें दे दिया, तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं। मैं कोई भी ट्रेपीजियम ड्रॉ कर देती हूँ। तो ये मैंने ड्रॉ किया ट्रेपीजियम, दिस इज AB और ये मेरा हो गया DC। ठीक है, AB एंड DC पैरेलल दे रखा था, नेम लिख देते हैं AB एंड दिस इज DC। E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द नॉन पैरेलल साइड। तो नॉन पैरेलल साइड कौन सी है, ये दोनों है, AD एंड BC। AD एंड BC बोला भी है, सच दैट EF इज पैरेलल टू AB। तो EF क्या है, AB के पैरेलल है, तो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया, दिस इज E एंड F। अब ऑब्वियसली EF AB के पैरेलल है तो DC के भी पैरेलल होगी। शो दैट, शो करना है AE अपॉन ED, यानी कि दिस अपॉन दिस, BF अपॉन FC, मतलब ये हमें प्रूव करना है। तो ये देखो आ तो गया साइड का रेशियो आ गया, बट
यहाँ पे तो ट्रेपीजियम है, ट्राइंगल है नहीं, तो हम थेल्स थ्योरम कैसे लगाएंगे? तो पहले तो जो गिवन और टू प्रूव है वो लिख लेते हैं, फिर सोचते हैं क्या करना है। गिवन में हमारे पास क्या आ गया, ट्राइंगल ABC, ठीक है, सच दैट हमारे पास क्या दे रखा है ट्राइंगल में, AB पैरेलल टू DC एंड EF पैरेलल टू AB, दिस इम्प्लाइज EF पैरेलल टू CD ऑल्सो, या DC लिख रहे हैं तो DC ही लिख लेते हैं, EF पैरेलल टू DC। अब उसके बाद कुछ बोला है ना, बस यही बताया था तो हमने लिख लिया। टू प्रूव में या टू शो में हमारे पास क्या आ जाएगा, शो बोला है तो टू शो लिखेंगे, AE अपॉन ED इक्वल्स टू BF अपॉन FC, ये आ गया। अब देखो ऑब्वियसली हमें ट्राइंगल की ज़रूरत है, बट यहाँ पे ट्राइंगल नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोई कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो मैं कंस्ट्रक्शन कर लेती हूँ। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम, हमें ट्राइंगल की ज़रूरत होती है ट्रेपीजियम में, ठीक है। ट्रेपीजियम में ट्राइंगल की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हमें दिख रहा है साइड्स के रेशो पे बात करनी है। साइड्स के रेशो पे बात बीपीटी से आ जाएगी, बट बीपीटी कहाँ लगेगी, जहाँ ट्राइंगल होगा। तो हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। इसको मैंने ये डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया A से C तक, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक दो ट्राइंगल्स बन गए। आप देखो तो ADC ये ट्राइंगल और एक बना ABC, ये दोनों ट्राइंगल बन गए हमारे पास। अब स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल में। सिंपल है, आपको क्या लिखना है, बस बीपीटी लिखनी है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जॉइन AC टू इंटरसेक्ट, जो कि कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, EF एट G, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ से। प्रूफ हमारा कहाँ से शुरू होगा, किसी भी एक ट्राइंगल पे बात कर लो आप। सबसे हम पहले ट्राइंगल ले लेते हैं, कौन सा ट्राइंगल पे बात करेंगे, ADC पे, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा इन ट्राइंगल ADC, कौन सा ट्राइंगल लिया, ADC। अब देखो यहाँ से क्या आया मेरे पास, EG, तो आप लिख सकते हो EF पैरेलल टू DC, दिस इम्प्लाइज EG ऑल्सो पैरेलल टू DC। क्यों हो गई, क्योंकि लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन इज पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो EG पैरेलल टू DC हमारे पास आ गया। उसके साथ में हमें क्या दे रखा है, और कुछ नहीं दे रखा, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम। कौन सी थ्योरम से, बाय थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम से क्या आता है, साइड का रेशियो इक्वल होगा। हमारे पास आया AE अपॉन ED, इधर से आ गया AG अपॉन GC, ठीक है। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही सेकंड ट्राइंगल पे बात करते हैं। तो सेकंड ट्राइंगल कौन सा होगा, इन ट्राइंगल CAB, ठीक है। CAB हमने लिया। CAB में हमें क्या पता है, AB इज पैरेलल टू EF, दिस इम्प्लाइज AB मस्ट बी पैरेलल टू GF, क्योंकि हमें यहाँ क्या लेना था, G से F तक बात करनी है, ठीक है। तो अगेन थेल्स थ्योरम से हमारे पास क्या आ जाएगा, बाय थेल्स थ्योरम हमारे पास क्या आया, ऑब्वियसली इधर तो देखो AG अपॉन GC तो सेम ही आएगा, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया AG अपॉन GC, या उधर हमने राइट साइड लिखा है तो वहाँ भी राइट में लिखेंगे। तो इधर क्या आएगा, BF अपॉन FC, तो ये हमने लिखा BF अपॉन FC इक्वल्स टू AG अपॉन GC, ये हमने लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन आ गई, ठीक। अब आप ऑब्जर्व करो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन में, यहाँ भी AG अपॉन GC है, यहाँ भी AG अपॉन GC है। तो हमारे पास क्या होगा, ये राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल आ जाएगी। तो लिखेंगे यहाँ पे बाय 1 एंड 2, क्या आया हमारे पास, AE अपॉन ED इक्वल्स टू BF अपॉन FC। यही हमें प्रूव करना था, यही हमें शो करना था, तो इसलिए लास्ट में लिख देंगे हैंस शोड। तो आप देखो एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आ गया हमारे पास कि जब भी ट्रेपीजियम में अगर पैरेलल्स पे बात होगी तो भी हम बीपीटी वाला रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 इज इन फिगर। अब फिगर आपको दे रखी है, खुद नहीं बनानी है, बट फिर भी साथ साथ बनाते हैं। रेशियो इक्वल गिवन है तो ऑब्वियसली पहले फिगर बनानी पड़ेगी, तो पहले फिगर बना लेते हैं। सपोज दिस इज माय फिगर, PSQRT ऐसे ऐसे नेम आपको दिख रहे हैं, तो इट मीन्स फिगर में हमारे पास क्या होगा, PQR गिवन होगा ABC की जगह। डोंट डू मिस्टेक, क्योंकि अगर हम बार बार ABC ABC लिखते हैं ना तो हमें कई बार हैबिट हो जाती है ABC लिखने की, और चाहे फिगर में हमें
गिवन ना हो तो भी हम ABC लिख देते हैं। उसके साथ क्या बोला है, रेशियो इक्वल है PS अपॉन SQ PT अपॉन TR। तो ये तो क्लियर हो गया होगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की बात है, चाहे कन्वर्स की बात हो चाहे सीधे की बात हो। फिर है PST इक्वल्स टू PRQ। देखो ये मैंने मार्क किया है, PST और ये इधर PRQ, ये दोनों इक्वल है। हमें प्रूव करना है PQR इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी दोनों साइड्स इक्वल हो। तो दो साइड इक्वल, यहाँ पे साइड्स पे तो ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा, बट एंगल्स पे बात दिख रही है। अगर मैं R एंगल और Q एंगल को इक्वल प्रूव कर दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, साइड्स ऑपोजिट टू ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो मेरे पास P से Q की साइड इक्वल आ जाएगी P से R की साइड। तो मेन मोटिव हमारा क्या है, R को Q के इक्वल प्रूव करना है। बट कैसे प्रोसीड करेंगे, अब हमें पता है ये रेशियो इक्वल दे रखा है, रेशियो इक्वल है तो कन्वर्स ऑफ BPT क्या बोलेगी, ST इज पैरेलल टू QR। ठीक है, पैरेलल है तो एंगल S एंड एंगल Q शुड बी इक्वल। व्हाई, द रीजन इज पैरेलल लाइंस पे ट्रांसवर्सल कट करे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं 9th क्लास में। ठीक है, तो पैरेलल लाइन पे अगर ट्रांसवर्सल कट करे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो और S ऑलरेडी R के इक्वल है तो Q इक्वल आ जाएगा R के। जो बोला है उसको प्रॉपर तरीके से लिखते हैं पहले। ठीक है, क्या बोला है हमें, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या आएगा हमारे पास, ट्राइंगल PQR सच दैट, कैसे गिवन है ट्राइंगल हमारे पास, PS अपॉन SQ इक्वल्स टू PT अपॉन TR, दिस इज इक्वेशन 1, एंड एंगल PST इक्वल्स टू एंगल PRQ, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, मैंने नेम दे दिया। टू प्रूव में क्या आएगा हमारे पास, PQR इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, आइसोसेलेस बोलते ही ध्यान में आ जाना चाहिए एनी टू साइड शुड बी इक्वल। अब आ जाता है प्रूफ, कंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ी तो सीधा प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में क्या है, PS अपॉन SQ इक्वल्स टू PT अपॉन TR, ये गिवन है हमें। ठीक है, बाय वन हमने लिखा। दिस इंप्लाइज बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्स क्या बोलता है कि अगर रेशियो इक्वल है तो लाइन शुड बी पैरेलल, ST शुड बी पैरेलल टू QR। ठीक है, अब यहाँ मैं दोबारा से ड्रॉ कर रही हूँ, अब ध्यान से देखना। ये ST है, ये QR है। ठीक है, सपोज दिस इज S, दिस इज T, दिस इज Q, दिस इज R। ठीक है, थोड़ा और एक्सटेंड कर देती हूँ ताकि आप लोगों को विजिबिलिटी क्लियर हो जाए। S और Q ये वाले पॉइंट है और एक पैरेलल लाइन जा रही है, कहाँ से, पैरेलल लाइन नहीं सॉरी, पैरेलल लाइंस को कट करता हुआ एक ट्रांसवर्सल जा रहा है इधर से। तो ये जो दोनों एंगल्स बने, पैरेलल लाइन को अगर ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, देन एंगल S एंड एंगल Q आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ये आप लिखोगे, दिस इंप्लाइज एंगल PST इक्वल्स टू एंगल PQR। ठीक है, ध्यान रखना PQR है, क्वेश्चन में PRQ है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे, ST is parallel to QR and SQ is a transversal, ये आपको बताना है। Therefore, angle PST and PQR are कौन से एंगल हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और हम थ्योरम कर चुके हैं ऑलरेडी 9th में कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। दोबारा देख लो, ये ST, ये QR, SQ जो है हमारे पास एक ट्रांसवर्सल बन रहा है, तो हमारे जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब आप ऑब्जर्व करो, यहाँ 3 है, ऊपर 2 में हमने क्या किया था, देखते हैं। PST लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल होगी। राइट हैंड साइड में क्या है, PRQ, इधर है PQR। तो हम क्या लिखेंगे, बाय 2 एंड 3 क्या आ जाएगा हमारे पास, एंगल PRQ इक्वल्स टू एंगल PQR। ठीक है, दोनों इक्वल हो गए। दिस इंप्लाइज, अब PRQ और PQR क्या थे, PRQ, तो इसकी ऑपोजिट साइड क्या हुई, PQ, PQR की ऑपोजिट साइड PR। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, PQ इक्वल्स टू PR। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स इक्वल एंगल्स और ऑपोजिट साइड्स हों उसकी तो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो लिखेंगे यहाँ पे साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स
आर इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट होता है। तो ये हमने प्रूव कर दिया यहाँ तक, यही हमें प्रूव करना था। तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर PQR इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, दो साइड इक्वल होनी चाहिए, यही बोला था हमने, तो यही हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ एग्जाम्पल फिनिश होते हैं हमारे। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे।